मैं ऋषिकांत कुमार बोल रहा हूँ। यह लालगंज के सरकारी अस्पताल है जो वैशाली जिला में पड़ता है। यह देखिए आशा कार्यक्रम को काफ़ी भीड़ चल रहा है और यह धरना प्रदर्शन लगातार 12/7/2023 से लगातार चल रही है और यही है सरकारी अस्पताल लालगंज है जो यहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ चल रही है। यह देखिए आशा कार्यक्रमी सब। बताइए कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका आप लोग का क्या मांग है और यह धरना प्रदर्शन कितने तारीख से चल रही है? 12 तारीख से। अच्छा, 12/7/2023 से। हाँ ठीक है, तो आप लोग का क्या मांग है? हमारी मांग पूरा करे अथी 9 सूत्र का मांग है। ठीक। और ई ठेका प्रथा नहीं चाहिए। हम लोग का सरकारी करण चाहिए। सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए आप लोग मांग कर रही है? हाँ। अच्छा, उसके बाद वेतन मान कहीं सुने कि 25,000 रुपया मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ 25,000 मांग कर उसके बाद और सरकारी फैसिलिटी जैसे टीए डीए वगैरह ये सब भी होना चाहिए। हाँ, उस सब जैसे के तैसे। अच्छा, चलिए ठीक है। और यह धरना प्रदर्शन लगातार जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं करेंगे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। भूख हड़ताल कर देंगे। हम लोग आशा मिलकर चक्का जाम कर देंगे। ट्रेन का चक्का जाम करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी मांग सरकारी पूरी सुन लेगी? हाँ, सुनेंगे। नहीं सर, सुनेंगे। तो हम आशा अंधेरा हॉस्पिटल अंधेरा था तो हम लोग जगाए हैं, उजाला किए हैं। जरूर घर घुस करके गर्भवती महिला के जांच करवाते हैं, सुई लगवाते हैं, बच्चा को सुई लगवाते हैं। तो तेजस्वी साहब, नीतीश कुमार, मोदी सरकार जानते हैं कि हम पैसे से वोट खरीद लेंगे। जनता मेरी बात सुनेंगे। मोदी सरकार की एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। हम सुन रहे मोदी सरकार की। मोदी केंद्र सरकार का मालिक है और आप लोग को पेमेंट करना, अस्पताल को चलाना और यह राज्यकर्मी का काम है। प्रत्येक राज्य भारत में आपको पता है कि 28 राज्य है और 28 राज्य का अलग अलग मुख्यमंत्री होता है, अलग अलग राज्यपाल अलग होता है। वह मुख्यमंत्री का अलग अलग स्वास्थ्य मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मंत्री होता है। इसलिए अगर आप जब सोशल साइंस जब पढ़िएगा तो आपको हमारे देश के संविधान के बारे में पढ़िएगा तो अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य के होते हैं और ये काम राज्य के मुख्यमंत्री को देखना है, ना कि सब काम मोदी सरकार को ही देखना है। आपको यह पता होना चाहिए। जी, समझ गए ना? हाँ, बोलिए। कि घर घुस करके जैसे हम लोग टीकाकरण के लिए बच्चा के बुलाने जाते हैं, उसी तरह हम लोग घर घुस करके सभी को वोट देने के लिए रोक लगाए। रात के रात ठिकाना नहीं रहता है, दिन का दिन ठिकाना नहीं रहता। 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी 24 घंटा, पैसा क्या लॉलीपॉप दिखाकर हम लोग का ठगा जा रहा है। जैसे मुखिया का महीना है, प्रधानमंत्री का महीना है, जैसे नीतीश कुमार का महीना, वैसे एक सरकारी कर्मचारी जो 3rd ग्रेड का सफाई कर्मी होता है उसका भी महीना फिक्स होता है। सही बात है। हम लोग का 1000 है, वो भी 1000 लेके आम जनता के फ्री कर दे तो हम लोग फ्री पर रहेंगे। नारा लगा। अच्छा, एक मिनट। आप लोग को सुनने में आया है जो आप जब रात में देर रात जब डिलीवरी लेके आते हैं तो अस्पताल में रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह मांग भी आप लोग इसमें सम्मिलित कर लीजिएगा कि हम लोग को एक आशा कार्यक्रम में तहत हम लोग का एक आशा रूम के व्यवस्था हर अस्पताल में होना चाहिए, जो ठहरने का व्यवस्था होना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि हर जगह पर आपराधिक प्रवृत्ति को अंजाम देने के लिए अपराधिक सब घूमते रहता है। अगर आप लोग देर रात में आइएगा और आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार भी सरकार को होना चाहिए। तो यह तो लेडीज है, ठीक है,
बाद में अपराधियों के साथ ही चाहे जो हो जाए, लेकिन उस समय जिस समय घटना हो उस समय कैसा मन स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और ये मानसिकता क्या रह जाएगी, जहाँ लोग स्त्रियों की पूजा करते हैं, स्त्रियों को देवी स्वरूप माना गया है। और बताइए कि अभी हर जगह अभी सरकार ऐसे नहीं पूछती। तो ठीक है तो अभी देखिए कि अस्पताल में अभी आशा कार्यक्रम के लिए अभी आशा जो धरना प्रदर्शन में बैठी है, आगे हमको पता चला है कि जो आशा लोग डिलीवरी लेकर जो आते हैं उनका ठहरने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। रात में ऐसा डॉक्टर लोग या अस्पताल के कर्मी लोग बोलते हैं कि मरीज को पहुंचा दिए, अब आप लोग घर जा सकते हैं। अब बताइए 1 बजे रात के ना टेम्पू ऑटो रिक्शा कोई नहीं चलेगा, अब वो पैदल जाएगी। मान के चलिए कि अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आशा अगर अस्पताल में आती है तो 5 किलोमीटर कैसे रात के चल सकती है? कैसे आप स्वास्थ्य मंत्री दिमाग लगाइए, अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होगा तो आप ये चीज को जान सकते हैं कि हर अस्पताल में जैसे स्टाफ रूम होता है, एक्सरे रूम होता है, मरीज का रूम होता है, उसी तरह से हर अस्पताल में आशा रूम होना ही चाहिए। यह जरूरी नहीं बल्कि महा जरूरी हो जाती है। अच्छा, आप लोग कोरोना काल में भी काम किए थे? कोरोना काल में सारे गांव के आदमी सो के अपना दिन बिताए छुप करके, हम लोग कोरोना काल में फील्ड में उतर के काम किए। अच्छा, हम लोग का कुछ नहीं मिला है। देखिए, बताइए कि ऐसे सरकार जो है जो कोरोना काल में काम करती थी, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो काम करती थी, उसमें कितना भयावह जिंदगी था और कितना भययुक्त वातावरण था और उसमें काम किया। बताइए कि उसका पैसा भी नहीं मिला है। उस कोरोना काल में मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर सब जमीन की खरीद लिया कोरोना के पैसा से, कोई गाड़ी निकाल लिया, कोई अपना बेटी के शादी कर लिया कोरोना के पैसा से। अब बताइए कि इस आशा लोग को पेमेंट भी नहीं मिला। अभी अब बताइए कि यह धरना जायज है कि नाजायज है? तेजस्वी यादव, आप खुद ही आप जज कर सकते हैं कि यहाँ तक जे इतना दिन से कोरोना। अच्छा, बताइए कि इतना दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रही है, अस्पताल का तो टोटल काम बाधित होगा? बाधित है, सब काम बाधित है। अब बताइए कि जो पैसा वाला है उसको तो कहीं ना कहीं इलाज मिल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है उसका इलाज कैसे हो सकता है? आप स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, आप यह बता सकते हैं? आपके पास जवाब नहीं होगा। अच्छा, आप जितने दिन से धरना कर रहे थे उतने दिनों से कोई आपसे मिलने आया है? राजनीतिक दल मिलने नहीं आया। देखने आ रहा है कि किसी आशा कैसे यहाँ पर हम लोग भूखे बैठे। देखिए, यह आशा लगभग 12/7/2023 से धरना पर बैठी हुई है। सारा कार्यक्रम बंद है। क्या ये इस एरिया का जो विधायक होगा उनको भी पता होगा जो यह फोन करते हैं, फोन उठावे नहीं। हाँ, इनको भी पता होगा जो आशा लोग धरना पर बैठी हुई है। संजय कुमार सिंह भी धरना लोग बैठे हैं। संजय कुमार जी को पता होना चाहिए कि थोड़ा जाकर आशा से हाल समाचार भी पूछे, लेकिन नहीं आए हैं। अच्छा, एक दिन नहीं आए हैं। मुखिया भी आपके यहाँ आए भी हैं? एक दिन नहीं आए हैं। जिला परिषद साहब नहीं, एक दिन नहीं आए। कोई नहीं आए हैं? कोई नहीं आए। बताइए आप लोग का क्या भूमिका है? आप लोग बैठकर आराम में एसी में आराम फरमा रहे हैं। देखिए, सरकार हम लोग को 2 तरह से शोषण करती है, इस बात को आप समझ लीजिए। हम एक पत्रकार होने के माध्यम से या एक आम जनता होने के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, एक शिक्षा में गड़बड़ी करके, एक स्वास्थ्य में गड़बड़ी करके। चूँकि जितना जो व्यक्ति कमाता है उसका लगभग 40 से 70% शिक्षा के तरफ पैसा व्यय होता है और नहीं तो स्वास्थ्य के तरफ व्यय होता है। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा बीमारी होने में आप पटना में जाइए, हाजीपुर में जाइए, मुजफ्फरपुर में जाइए, मरल आदमी को आईसीयू में रख के और पैसा खींचते रहता है डॉक्टर। हाँ? क्या यह बात सही है कि गलती है? सही है। देखो, फोर्ट हॉस्पिटल है पटना में, वो तो खुद हमारे हाँ, रख के जो मरा हुआ व्यक्ति को कह रहा है कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, मरा हुआ व्यक्ति से भी पैसा वसूलते रहता है। अब बताइए कि अब वो अस्पताल किसका रहता है? विधायक का रहता है। अब विधायक पैसा कहाँ से लाता है? हम लोग को खून चूस कर
लेता है। अब बताइए कि सरकारी अस्पताल में इस तरह से जब अच्छा व्यवस्था हो जाएगा तब तो प्राइवेट अस्पताल में कोई जाएगा ही नहीं। तो पैसा सब कोई का बर्बाद, उनका पैसा, उनका तो पूंजी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तक किसी को कोई इनकम होगा नहीं। इसीलिए ऐसा जानबूझ कर यह व्यवस्था किया जा रहा है। आप लोग को धरना और हड़ताल देखकर कोई नहीं आ रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत व्यवस्था चल रहा है सो सरकारी अस्पताल के सारा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए और हम लोग का अस्पताल का कार्यक्रम चमक जाए और हम लोग माल पर माल कमाते रहें और जनता या मरे या जिए उससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। यह नीति से पता चल रहा है। आप सोच सकते हैं 12 तारीख से लेकर 1/8/2023 अभी चल रहा है, 2/8/2023 चल रहा है। लगभग यह 15 से 17 दिन हो गया। 17 दिन में अभी तक कोई विधायक, कोई मुखिया, कोई जिला परिषद नहीं आ रहा है। इसका आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप बता सकते हैं इसमें अनुमान क्या लगा सकते हैं? क्या मेरा बात बोला हुआ सत्य है या गलत है? बताइए। सत्य है, आपका बात बोला हुआ सत्य है। वो लोग चाहते हैं बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला ये प्रथा बंद करे। हाँ, सरकार बेटी अरे नहीं, ये लोग को बेवकूफ बना रही है ना। ये जो है घर का बेटी है। हाँ, ये भी तो किसी का बहू है, बेटी है। चल अगर मर जाए तो देखिए चैन रद्द कर दिया जाए, चैन मुक्त कर दिया जाए, आशा पर कंप्लेन किया जाए, आशा पर FIR दर्ज किया जाए, आशा ऐसी कर दी, आशा वैसी कर दी। आशा अगर 10 रुपया मांग ले तो आशा पर 1000 रुपया का ब्लेम लगा सकते हैं। लेकिन आशा आज 17-18 दिन से हड़ताल पर है तो किसी अंधा कानून को दिख नहीं रहा है या कोई हमारे तेजस्वी यादव या हमारे नीतीश जी को दिख नहीं रहा है कि हम लोग कितने तकलीफ में हैं। अगर आशा आज एक गलती कर दे वो तुरंत हम लोग को चैन रद्द कर देंगे, तुरंत हम लोग के नाम से लेटर बाई लेटर निकलने लगेगा क्योंकि वो आशा गलत कर दी। उनके जगह दूसरे आदमी को 50,000 1 लाख लेके बहाली कर दीजिए। ये है हमारा राज्य और ये है हमारा स्वास्थ्य विभाग। जो स्वास्थ्य विभाग में कभी कुत्ता तक नहीं भौंकने आता थे, वो 2005 से जब से आशा की बहाली हुई है आज हर घर में आशा, हर जगह आशा, कहीं भी कुछ हो आशा को बुला कर लाओ। आशा को आज हर अपना वैशाली जिला हो चाहे देश के विभिन्न प्रकार के जिले, उनमें सिर्फ आशा ही ऐसी एक चीज है जो हर किसी को बीमारी से मुक्त करा दी। लेकिन आशा का कोई नाम नहीं है, आशा कुछ नहीं की। बस आशा एक ही चीज के लिए है, नीतीश जी को सब चीज करके दे, बस खाली पीली वो सोने के चीलम में गांजा पिएंगे, इतना ही उनका अस्तित्व है, इतना ही उनका संस्कार है। तो उनके जैसे हम लोग संस्कार गिरे हुए नहीं है। उनसे तो मेरा वो लड़ाई है जो शायद वो मर जाए फिर भी लड़ते रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद करे, ये चीज वो नहीं करे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये बंद करे सरकार। आशा भी तो घर की बेटी है, आशा भी घर के बहू है। बंद करो। दारू पी के रोज लोग मर रहे हैं। दारू पीते हैं, दूसरे को बोलते कि दारू मत पियो, बालू बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। अरे भैया सब बंद कर दे तो करे क्या? अपना जिस्म भिजवा दे उनके पास। आशा के अस्तित्व खोजते हैं। उनके जैसा घटिया सरकार तो आज तक हम देखे ही नहीं थे। 27 साल की उम्र में आज तक घटिया ऐसा सरकार हम देखे ही नहीं थे। बहुत गलत हो रहा है। लंबी बातें करते हैं, लंबी करते हैं और जब ज्यादा होता है सारे आशा को 90 लाख आशा को वैशाली का रद्द कर दो। अरे आप में है ताकत तो सामने आके चैलेंज कीजिए, हम आपको चैलेंज देते हैं। रद्द कर देंगे सरकार। नहीं, रद्द तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो फैसला होना चाहिए। 90 लाख आशा को एक बार रद्द करके कहाँ से लाएंगे उतना? 1 लाख ओझा को मारे थे, आज 1 नीतीश जी के कारण आज 90 लाख आशा उनको मारेगी। उनको औरत का भी पता ही नहीं है कि औरत क्या चीज है। हम समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए, यह मैं दिखा कर कहना चाहता हूँ कि कृपया इनकी बात को सुनी जाए और इनका धरना प्रदर्शन को सफल बनाया जाए। बाकी में ये कष्ट में है और आप लोग को भी समझ में आना चाहिए कि जिस व्यक्ति कोरोना काल में अपना जान पर खेल कर और सारे व्यक्ति को स्वस्थ बनाने का मुहिम में जुड़ी और टाइम से जांच, टाइम से दवा, टाइम से उनको पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं सरकार के बारे में या आप किसी से। यदि मर जाती तो उसका बाल बच्चा कौन देखता? बोलिए, ये सब बोलिए कुछ। हम लोग पहले हम लोग का ड्यूटी दिया गया, जो बाहर से आता था
जो सही बात है। आता था तो उसको घर के परिवार लोग अलग बथान में रख देता था। उसको घर के परिवार खुद अपना परिवार को मिलने नहीं जाता था। हम लोग के ड्यूटी दिया गया कि आप जाइए उसको दीवार पर पोस्टर चिपका दीजिए और उसको रोज जाके पूछिए कि आप कैसे। और हम लोग जान जोखिम पर डाल करके हम लोग जाते थे, 90% से हम लोग बात करते थे कि भैया आप कैसे हैं, आप ठीक है भैया, आप खाना खाए हैं, आपको फीवर वर तो नहीं आ रहा है भैया। इतना हाल लेकर के आते थे। और वहाँ से आते थे तो हम लोग के घर के परिवार बोलता था कि उसको घर के परिवार अलग बथान बना के रख दिया और आप जाते हैं उसको देखभाल करने। तो हम लोग कहते थे कि हम लोग को ड्यूटी दिया गया है तो हम लोग ड्यूटी निभा रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग नहा धोआ करके 6 घंटा हम लोग पहले अलग रहते थे। उसके बाद में हम लोग बेटा के अपना खाना देते थे, अपने हस्बैंड के खाना देते थे, अपने परिवार से मिलते थे। कपड़ा सब अलग थे भैया, इतना कष्ट। कोरोना काल में ऐसा पता चला है, गुरौल प्रखंड में हम जब सर्वे करने गए थे, नहीं मिला हम लोग। गुरौल प्रखंड में हम सर्वे करने गए हुए थे तो वहाँ आशा बता रही थी कि एक आशा तो हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया गया था जो ये पूरे परिवार को कोरोना संक्रमित कर देगी। ऐसा स्थिति से आशा बहनें लोग गुजरती थी। और बताइए कि इस स्थिति का सामना करके सारे भारत को बचा दी। और बताइए कि इनके बचने का कोई उपाय नहीं, इनको पैसा मिल ही नहीं रहा है। जीवन को चलाने के लिए पैसा कितना जरूरत का चीज़ है और काम किए हैं तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। भी पैसा नहीं देते, एक झोला सब्जी का पैसा नहीं है तो हम लोग परिवार कैसे चलाएंगे? सही बात है। अच्छे स्कूल में कैसे? सही बात है, सही बात है। विधायक लोग के लड़का सब पढ़ेगा। आपको तो हम पहले से बताते कि सरकार किस तरह से शोषण करती है ऐसे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। नारा लगा। ठीक, नारा लगाइए। नीतीश कुमार खोलो कान, नीतीश कुमार खोलो कान, तेजस्वी यादव खोलो कान,